आज के इस दौर में बहुत सारे ऐसे व्यक्ति भी हैं जिन्हें एफआईआर और ज़ीरो एफआईआर के बारे में पता ही नहीं है। उन्हें तो सिर्फ़ और सिर्फ ये पता है कि अगर हमारी किसी से मारपीट होती है तो हम थाने में जाके एफआईआर दर्ज करा सकते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता है कि ज़ीरो एफआईआर भी होता है। कई सारे व्यक्ति तो ऐसे होते हैं जिनको ज़ीरो एफआईआर के बारे में पता नहीं है और उनका जो है कहीं लफड़ा किसी दूसरे सिटी में होता है, किसी दूसरे शहर में होता है, तो वो वहाँ एफआईआर दर्ज ना करा के वो अपने नज़दीकी थाने में आके एफआईआर दर्ज कराते हैं। और जब वो आके यहाँ पर अपने साथ जो घटनाएं घटित होती है उनके साथ, वो वहाँ के अपने नज़दीकी थाने में बताते हैं। तब वहाँ के जो थाना प्रभारी होते हैं वो बताते हैं कि भाई साहब आप यहाँ नहीं लिखा सकते हैं, आप वहाँ लिखाइए जहाँ पे आपके साथ घटना घटित हुई है। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत शॉर्ट्स एलएलबी में और मैं हूँ आप सभी का प्यारा दोस्त सोनू पटेल। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एफआईआर और ज़ीरो एफआईआर में अंतर क्या होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एफआईआर क्या होता है। अब आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपके किसी भी व्यक्ति के साथ लड़ाई होता है, झगड़ा होता है या फिर कोई ऐसी घटना घटती है जिसमें आप उस व्यक्ति से नहीं निपट पा रहे हो, इसमें आपको जो है प्रशासन का सहारा लेना पड़ेगा और आप भागे भागे जो है थाने पहुंचते हो और थाने पहुंचने पर अपनी सारी आप बीती जो है थाना प्रभारी को बताते हो और जो भी आपने लिखित में बताया या फिर जो है मौखिक में बताया उसी को जो है एफआईआर कहा जाता है। मतलब एफआईआर का मतलब है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, यानी किसी अपराध की पहली जानकारी जो पुलिस को दी जाती है उसे ही एफआईआर कहा जाता है। यह रिपोर्ट पुलिस द्वारा सीआरपीसी की धारा 154 सेक्शन 154 सीआरपीसी के तहत दर्ज की जाती है। एफआईआर दर्ज होने के बाद उसी थाने की पुलिस उस केस की जांच इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है। उदाहरण के लिए अगर आपको बताऊं तो अगर आपके साथ चोरी हुई है और आप अपने एरिया के थाने में जाकर रिपोर्ट लिखवाते हैं तो वो नॉर्मल एफआईआर कहलाती है। अब बात करेंगे इसके आगे कि एफआईआर के बाद ज़ीरो एफआईआर क्या होता है। ज़ीरो एफआईआर भी एक प्रकार की जो है एफआईआर ही होती है, लेकिन इसमें एफआईआर नंबर 0 लिखा रहता है। सपोज करो कि कोई जो है एफआईआर संख्या 420 है तो उसके आगे जो है 0 लिखा रहेगा, उसके बाद जो है आगे की संख्या लिखी रहेगी। इसका उद्देश्य यह है कि कोई भी थाना चाहे अपराध उसके क्षेत्र में हुआ हो या फिर नहीं हुआ है, तुरंत रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं और बाद में या एफआईआर वास्तविक रूप से उस थाने में जो है ट्रांसफ़र कर दी जाएगी जहां पर वो व्यक्ति के साथ जो है घटना घटी है या फिर वो जहां का वो व्यक्ति है। उदाहरण के माध्यम से आपको समझाना चाहता हूं कि अगर आप दिल्ली में हैं और आपके साथ अपराध जो है लखनऊ में हुआ है तो आप दिल्ली के किसी भी थाने में ज़ीरो एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। बाद में वो लखनऊ पुलिस को भेज दिया जाएगा जिससे कि आपके साथ जो घटनाएं घटित हुई है और जिस व्यक्ति ने घटना को इल्ज़ाम दिया है उसकी जांच पड़ताल हो सके। यहाँ पर आपको बताने की ये भी कोशिश करता हूँ कि जो है ज़ीरो एफआईआर शुरू कब की गई थी, कब शुरू हुई थी ज़ीरो एफआईआर। तो ज़ीरो एफआईआर की शुरुआत निर्भया केस 2012 के बाद हुई थी। उस समय देखा गया कि पुलिस कई बार यह कहकर रिपोर्ट नहीं लेती थी कि यह मामला हमारे क्षेत्र का नहीं है। अब आप बताइए कि अगर कोई पीड़ित व्यक्ति आपके पास गया है तो आप उसकी जो है सुनवाई करोगे या फिर ये देखोगे कि जो है हमारे क्षेत्र का मामला नहीं है, हम इसको जानकारी नहीं लेंगे या फिर हम इसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं करेंगे। इसी कारण सरकार ने नियम बनाया कि किसी भी थाने में रिपोर्ट ली जाएगी ताकि पीड़ित को तुरंत मदद मिल सके और अब कोई भी पुलिसकर्मी जो है आपके साथ बहाना न कि मैं आपका जो है एफआईआर दर्ज नहीं कर सकता। क्यों? अगर वो नहीं करते हैं तो सीआरपीसी की धारा 154 के तहत आप उनसे पूछ सकते हो कि ये आपका अधिकार है और आप क्यों हमारा एफआईआर दर्ज नहीं करोगे। आप जिस भी थाने पे गए हैं और वहाँ का प्रशासन ज़ीरो एफआईआर दर्ज करने से मना करता है तो आप क्या कर सकते हो। अगर कोई पुलिस अधिकारी आपकी ज़ीरो एफआईआर दर्ज करने से मना करता है तो आप एसपी या फिर एसएसपी को लिखित शिकायत दे सकते हैं सीआरपीसी सेक्शन 154(3) के तहत। अगर वो नहीं मानते हैं तो आप उन्हें जो है लिखित में दे सकते हैं या फिर मजिस्ट्रेट के पास आवेदन कर सकते हैं सीआरपीसी की सेक्शन 156
3 के तहत। अब कोई भी पुलिसकर्मी बहाना नहीं बना सकता है। अगर कोई ऐसा बहाना बनाता है तो आजकल तो व्हाट्सअप नंबर भी जारी कर दिए गए हैं डीएम का और एसपी का। आप उनके थ्रू डायरेक्ट बात कर सकते हो या फिर डायरेक्ट उनकी वीडियो बनाकर भी आप उन्हें फॉरवर्ड कर सकते हो। और ऐसा कोई प्रभारी या फिर ऐसा कोई थाना वाला करता है तो उसे जेल भी जाना पड़ सकता है और साथ में वो सस्पेंड होने के भी चांसेस है अगर आप यूपी से हैं तो। आपको पता ही है 0 एफआईआर और एफआईआर में दोनों का निष्कर्ष निकालने के बाद सिर्फ एक ही निष्कर्ष निकल रहा है कि एफआईआर और 0 एफआईआर दोनों ही अपराध की रिपोर्ट है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि एफआईआर केवल आपके क्षेत्र में दर्ज होती है जबकि 0 एफआईआर कहीं भी किसी भी जगह पर आप जो है दर्ज करा सकते हो। यह पीड़ित को तुरंत न्याय दिलाने और जांच में देरी रोकने का तरीका है जिससे कि पुलिस प्रशासन ये ना बोल सके कि हम आपका कार्रवाई नहीं करेंगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि हमारे द्वारा बताया गया वीडियो आप सभी को पसंद आया है। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ आप चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपके कोई सवाल हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और वो आपका नेक्स्ट वीडियो हो सकता है। तो दोस्तों आज के लिए यहीं तक के लिए है, फिर मैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।